हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार टेक्निकल साथियों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे रहे होंगे। तो दोस्तों, एक सच्ची मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो भी सरकारी नौकरी लग सकते हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं लग सकते? तो इस स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है साथियों, ध्यान से सुने, बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो साथियों, इसमें आप थंबनेल में जैसा देख रहे हैं, किताबों है पैसों के अभाव पर गरीब लड़के को मिली सरकारी नौकरी। पैसों के अभाव होने पर भी और किताब भी नहीं थी, फिर भी नौकरी मिल गई। आपके पास तो सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो इसमें मुलाकात ने ज़िंदगी बदल दी। तो साथियों, एक टाइम की बात है कि मैं ड्यूटी से घर आ रहा था, तो रास्ते में एक रिक्शा के अंदर मैं बैठ के आया। तो रिक्शा रास्ते में अचानक से ख़राब हो गई, ई रिक्शा थी। तो वो लड़का लगभग 19-20 साल का था। तो उसने उसको टर्मिनलों को, बैटरी के टर्मिनल थे उनको इधर उधर करना शुरू किया। तो मैंने उससे पूछा कि इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं, आपको पता है, इलेक्ट्रिशियन फील्ड से ही हूँ। तो उसने बैटरी वोल्टेज के बारे में मेरे को बताया। तो मैं बोला, भाई आपको अच्छी नॉलेज, आप कितने पढ़े लिखे हुए? तो उसने बताया, मैं 10वीं पास हूँ। तो मैं, आप रिक्शा क्यों चलाते हो? तो उसने कहा कि साहब, मैं तो अपने घर का पेट पालन पोषण करने के लिए रिक्शा, किराए की रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं। मैं, तुम कुछ और कर लो ला, क्या कर लूँ मैं? तुम आगे पढ़ाई कर लो ला। सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ाई कर लूँ? तो मैंने, उसकी 10वीं के अंदर परसेंटेज भी अच्छी थी, साइंस पर उसकी अच्छी पकड़ थी, साइंस में नंबर अच्छे थे। उसका आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन करवाया, जिसमें वह रिक्शा भी चलाता था और आईटीआई के अंदर जाता भी था। ठीक है, रात को वो रिक्शा चलाता था 10-11 बजे तक। तो उसके बाद साथियों क्या हुआ, उसने आईटीआई भी अच्छी परसेंटेज से पास कर ली। उसकी थ्योरी भी सही थी, मतलब वो एक एवरेज स्टूडेंट था साथियों। तो जैसे ही उसने वो अपना रिक्शा चलाने का काम उसने कंटिन्यू रखा, उसके बाद साथियों वो जैसे इलेक्ट्रीशियन की उसकी कंप्लीट हो गई, तो वो एक बिजली की दुकान पर काम भी करने लगा। तो साथियों, उसमें आगे क्या हुआ कि जब मेरे वो कांटेक्ट में रहा, क्योंकि वह एक अच्छा स्टूडेंट था, तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी तैयारी रखें। बोला, सर मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, इतना लंबा कंपटीशन है, मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरी तो क्वालिफिकेशन भी 10वीं और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है। तो मैं, आप चिंता ना करें, आप तैयारी करते रहें। तो साथियों, उसने हर रोज़ आईटीआई कंप्लीट होने के बाद हर रोज़ 2 घंटे थ्योरी को दिए साथियों। ठीक है, 2 घंटे डेली वो पढ़ता था। उसको कोई एग्ज़ाम से लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपनी थ्योरी की बुक इलेक्ट्रीशियन की पढ़ता रहता था। साथ में उसके पास कई बार पैसे भी नहीं होते थे फॉर्म भरने के। तो 1-2 बार तो मैंने भी उसके पैसे देके फॉर्म अप्लाई करवाया साथियों। किताब मेरे पास थी घर पे, नोट्स थे, वे मैंने उसको प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है साथियों, तो वो अपनी तैयारी करता रहा। वो कहीं कोई टेस्ट की तैयारी करता, लेकिन उसमें भी रह जाता। तो उसके बाद क्या हुआ साथियों, जो इंसान सरकारी नौकरी के लिए सच्ची मेहनत करते हैं उन्हें एक दिन सरकारी नौकरी मिल ही जाती है। ठीक है, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखकर रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो साथियों उसने क्या किया, उसके बाद तैयारी करता रहा। उसने, ऐसा भी टाइम आया कि उसने 1 घंटे भी तैयारी की, रात को थ्योरी पढ़ी। थ्योरी का वो बहुत शौकीन था साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो क्योंकि वो साइंस का पहले से ही नॉलेज थी उसको अच्छी। तो वहाँ पर उसने क्या किया कि उसने एएलएम का फॉर्म भरवाया मैंने उसका। ठीक है, वो इतना एक्टिव नहीं था उस मामले में, लेकिन वो सरकारी नौकरी ज़रूर लगना चाहता था। तो एएलएम का जैसे उसने फॉर्म भरा साथियों, तो उसके अंदर वो एग्ज़ाम देने के लिए गया। उसके पास पैसे भी नहीं थे, मैंने उसको पैसे दिए। वहाँ वो रह गया साथियों डीएचबीवीएन में। यूएचबीवीएन वाला उसका कैंसिल हो गया था सभी का। उसके बाद वो फिर से वो मैकेनिक का काम सीखने लगा साथियों। जो ऑटो रिक्शा होती हैं, इनका मैकेनिक का काम सीखने में रुचि हो गई, उसको पढ़ाई का ध्यान। लेकिन उसने, मैं उससे टच में रहा, तो उस वो पढ़ाई जो थी उसने जारी रखी साथियों। उसके बाद जब 14 नवंबर 2021 को एएलएम का दोबारा पेपर हुआ, तो मैंने उसको बताया कि भाई वो पेपर जो कैंसिल हो गया था वो दोबारा पेपर होगा तो दिया। ठीक है, तो सर मेरे को थ्योरी थ्योरी आती है और कुछ जीके आती है। अरे मैं, कोई बात नहीं, आप जाओ। मैं, आपने कुछ और भी पढ़ा होगा, रीजनिंग मैथ भी है, उसका मैथ भी ठीक था। तो वो साथियों चला गया। ठीक है, उस टाइम उसके पास किराया था क्योंकि वो दुकान पर काम करता था, और वो पेपर देकर आया। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन, वो आकर बोला कि सर मैंने थ्योरी के सारे कर दिए, जीके भी कर दी और रीजनिंग भी कर दिया। ठीक है, इंग्लिश उसकी कमज़ोर थी भाई। ठीक है,
हिंदी भी ठीक ही ठीक थी, इंग्लिश कमज़ोर थी उसकी। तो उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया, डीवी में नाम आ गया। डीवी में तो हज़ारों बच्चों का नाम आया था, 10,000 बच्चों का नाम आया था, तो उसका भी आ गया। ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में टेंशन रहती थी साथियों, क्योंकि उसका घर परिवार बिल्कुल कमज़ोर था साथियों। मैं सच बताऊं तो उसके पाँव में जूते भी नहीं थे साथियों। मैंने उसको एक दिन तो ये कहा, मैं तेरे को जूते दिलवा देता हूँ। बोला नहीं सर, मैं लेऊंगा नहीं, मैं अपनी मेहनत से ही कुछ करूँगा। तो साथियों वो समय आया, जैसे ही एलएम का रिजल्ट आया साथियों, तो वो एलएम में सेलेक्ट मिला। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका रिजल्ट देखा, उसने तो देखा भी नहीं। उसके पास मैं गया बाइक लेकर, उसको बताया तो वो मेरे पाँव से रोने लग गया। फिर उसके घर उसको लेके गया, घर वालों के चेहरे पे इतनी खुशी थी। उसकी जो माँ थी वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, फादर भी, कि सर ये आज आपका कमाल है कि आपने इसको रास्ता दिखाया। और मैंने भी उनसे यही कहा कि अगर ये मेरे से उस दिन मुलाकात नहीं होती और वो रिक्शा इसकी ख़राब नहीं होती तो आज आपका बेटा इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। तो साथियों उसकी सबसे बड़ी विशेषता एक ही थी कि उसने थ्योरी का वो शौकीन था, थ्योरी पढ़नी नहीं छोड़ी उसने। उसने किताब जो थी कई राइटरों की अलग अलग, वो कोई कोचिंग कोचिंग नहीं गया कभी भी। उसने सिर्फ थ्योरी पे पकड़ थी, आज उसकी आज भी पकड़ है। और जीके भी वो पढ़ता था, शौकीन था। ठीक है, तो वो शौक के कारण ही सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो गया। तो आप भी एक ऐसा शौक पालें कि जिससे आप भी ऐसे ही सेलेक्ट हो। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। अगर आप ज़बरदस्ती किसी से पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, ऐप से पढ़ रहे हो, ये रट लूँ मैं 6,500% कर लूँ, 10,000 कर लूँ, 20,000 कर लूँ, भाई नहीं, उससे हो सकता। अपनी मर्जी से पढ़ो। शौक बड़ी चीज़ है साथियों, शौक पैदा करो। शौक जैसे मोबाइल चलाने का शौक होता है, गाड़ी चलाने का शौक होता है, ऐसे ही शौक पैदा कर लो। तो साथियों ये एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है किसी भाई को ये मोटिवेशनल स्टोरी सुन के आपको भी ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी भी उस रिक्शा चलाने वाले की तरह से चेंज हो जाए, तो आप भी शौक पैदा कर लो। ठीक है, शुरू शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में सफलता जो होती है वो कदम चूमती है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि सच्ची मेहनत जो करते हैं ना सरकारी नौकरी के लिए, उनको आखिरकार एक दिन सरकारी नौकरी मिल ही जाती है, आखिरकार मिल। लेकिन जो मेहनत करना छोड़ देते हैं उनको नहीं मिलती। ठीक है साथियों, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। मुसीबत के दिन हैं आज जो तुझे देखकर हंसते हैं। देखो आज बेरोजगार हैं साथी, उनको नौकरी नहीं है तो उनका रिश्तेदार भी हंसते हैं और दोस्त भी हंसते हैं, जो लगे हुए हैं पड़ोसी भी हंसते हैं, वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। ठीक है साथियों, तो एक छोटी ही स्टोरी थी आपके साथ शेयर की। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रिस्पेक्टफुल तरीके से कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम।